आप लोग जब कभी भी किसी से मिलते हैं, कुछ दिन साथ में रह लेते हैं, फिर मन के अंदर एक भाव पैदा होता है, अब तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। प्रेम हो जाता है, प्रेम बढ़ता है धीरे 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 करके, फिर वो प्रेम संबंधों में बदलता है। संबंध हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। रहते रहते अचानक अपन महसूस करते हैं, अचानक महसूस करते हैं अपन कि जितनी कदर मेरी होनी चाहिए थी उतनी कदर सामने वाला करता नहीं है। अचानक महसूस करेंगे आप। पति पत्नी के संबंध हो गए, पिता पुत्र के संबंध हो गए, चाचा भतीजे के संबंध हो गए, भाई बहन के संबंध हो गए। आपके मन के अंदर ये बात होगी कि जितनी कदर मेरी घर के अंदर होनी चाहिए थी, कदर नहीं होती। आप जैसा सोचते हैं ऐसी इज्जत आपको घर में नहीं मिलती। बाहर तो आप कलेक्टर हैं, कलेक्टर साहब के सामने लोग सलूट मार करके खड़े रहते हैं, लेकिन हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमको उतनी इज्जत क्यों नहीं देता। हम सोचते हैं अपने बच्चे को एक बार बताएंगे वो सुधर जाएगा, लेकिन 50 बार कोशिश करने के बाद भी बच्चा आपकी बात नहीं मानता। ऐसा होता है क्या? करते होंगे घर के अंदर, बच्चे को समझाते होंगे बार 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 बार, लेकिन बच्चा आपकी बात सुनता नहीं है। पड़ोसी की तो सुन लेता है बहुत अच्छे से, धीरे से। अंकल आएंगे बाहर वाले और खुद कहेंगे जैन साहब भैया हमसे तो नहीं समझ रहा है, मिश्रा जी से समझाएंगे, ये मिश्रा जी से अच्छे से समझता है। अंकल बाहर से आए, बेटे से प्यार से बोला बेटा अपन ऐसा नहीं करते ना, और बेटे ने मान लिया हाँ अंकल आप कहते हो तो नहीं करेंगे। आखिर ऐसा क्या होता है हम सबके व्यक्तिगत जीवन में, हम जिससे जितनी कदर चाहते हैं उससे उतनी कदर नहीं मिलती। हम जितनी लोगों की चिंता करते हैं उतनी लोग हमारी चिंता नहीं करते। हम जितना लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं लोग हमको उतना प्रोटेक्ट नहीं करते। एक बात मन के अंदर उठती होगी, गुरुजी से पूछा था यही बात, महाराज हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को समझा लें, लेकिन हमारा बच्चे हमसे नहीं समझेगा, आप इसको समझाइए। आचार्य श्री जी ने बोला कि जब आपका बच्चा है, बचपन से आपके साथ रहा है, तो फिर आपसे क्यों नहीं समझता। पिता जवाब नहीं था उसके पास, वो कहते महाराज जी पता नहीं चलता क्यों नहीं समझता। तो आचार्य श्री जी ने जो चीज समझाई वो हमको आपको भी समझने लायक है। गुरु जी ने कहा आप बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे रहते होंगे, इसलिए कुछ हो जाता है। आचार्य श्री जी ने बोला हाँ महाराज हम तो व्यस्त रहते हैं अपने कामकाज में, कारोबार में, इन सब चीज़ों में। तो गुरु जी ने फिर वही बात कही कि जितनी चिंता आपको अपने बैंक बैलेंस की है, इतनी चिंता आपको अपने इमोशनल बैंक बैलेंस की नहीं है। एक इमोशनल बैंक बैलेंस भी होता है। उस इमोशनल बैंक बैलेंस में हमको ये देखना है, इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, इसका कंट्रोल सामने वाले के हाथ में है। आप हमसे हार्डली टच्ड हैं, ठीक बात है, लेकिन इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। हम आपसे कितना इमोशनली हैं ये चेक करना पड़ता है समय समय पर। तो जो बच्चा है वो आपके घर के अंदर धन संपन्न स्थिति में तो रहता है, लेकिन आपका और आपके बच्चे के प्रति बीच में अगर इमोशनली बैंक बैलेंस बिगड़ गया है तो फिर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते,
फिर आप पूछ सकते हैं कि इमोशनली बैंक बैलेंस कैसे बिगड़ता है। सेल्फ कमिटमेंट से जब आप फीडबैक ले लेते हैं, छोटा सा बच्चा होगा 4th क्लास का पढ़ता, 3rd क्लास का मान लीजिए, 3री क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा घर के अंदर आपके रह रहा है, अचानक देख रहा है कि पापा अपने सूटकेस की तैयारी कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं। बच्चा पीछे पड़ता है ना, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, हम भी चलेंगे, हमको भी लेके चलो, नहीं नहीं हम काम से जा रहे हैं। बच्चा कहता है पापा हमको भी ले चलो ना, हम भी गाड़ी में घूमेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम शांत बैठे रहेंगे, हम खाना भी नहीं मांगेंगे, हम डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, लेकिन हमको भी घूमने चलना है। उस वक्त जब बच्चा आपसे लाड़ के साथ ये बात कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, आपको लगता है कि ज़्यादा परेशान करेगा, तो उस स्थिति में आप बच्चे से इतना कहते हैं मात्र कि अच्छा तुम अपनी तैयारी कर लो। अब आप देखिए, आपने तो कह दिया कि बच्चे से अपनी तैयारी कर लो, और बच्चा अपनी तैयारी में लग गया। उसके इमोशंस देखिएगा, बच्चा अपनी तैयारी में लगा है, वो अपने स्कूल के जूते लेकर के आ रहा है, उसमें लाल मोजा घुसा होगा, वो लाल मोजा भी सोचता है कि अब यही लाल मोजा पहन करके चलूँगा। फिर वो मम्मी से जाकर के पूछता होगा मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरी शर्ट कहाँ है, मेरी चड्डी बनियान कहाँ है, मेरी एक टॉवल दे दो, हम भी जा रहे हैं, पापा ने बोल दिया साथ में लेके चलेंगे। और बच्चा 1-1.5 घंटे तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों में अपने दिमाग को लगा करके हर चीज़ इकट्ठी करता है। मेरा ब्रश कहाँ है, मेरा टूथपेस्ट कहाँ है, किराने की दुकान है तो बच्चा किराना की दुकान में घुस जाएगा, हमको एक हमारा बिस्किट का पैकेट दे दो, नमकीन का पैकेट दे दो, हम पापा के साथ जा रहे हैं। आपने देखा, आपके एक शब्द कहने पर आपके बच्चे का इमोशनल बैंक बैलेंस जो आपके प्रति था वो इतना एक्टिवेट हुआ कि बच्चा अपने तैयारी में लगा है, आप आराम से खाना खा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन आपका अंदर से एक डिसाइड प्रोग्राम है, एंड टाइम में इसको मना करके आगे निकल जाएंगे। अब 3 बजे ट्रेन आती है आपकी, आपने बच्चे से कहा कि बेटा तुम तैयारी करो, हम तुमको लेके चलते हैं। एंड टाइम में आपने अपने बच्चे को धोबी की दुकान में भेजा, जाओ हमारी 2 शर्ट धोबी की दुकान में है, वहां से शर्ट लेकर के आओ। और धोबी की दुकान में बच्चा शर्ट लेने गया, इतनी देर में आपने अटैची उठाई, ऑटो पकड़ा, स्टेशन में आ गए। लौट करके बच्चे ने आकर के घर में अपने आप को ठगा सा महसूस किया कि मेरे पापा ने मुझसे झूठ बोला। उसके कितने इमोशंस एक साथ टूटे होंगे। आपने देखा, जब पहली बार बच्चा आपसे कह रहा था प्यार से पापा हम भी चलेंगे ना, हमको भी साथ में लेके चलो, उस वक्त तो आपने उससे छुटकारा पाने के लिए हाँ कर दिया। बाद में जब एंड टाइम में उसके दिल में धक्का लगा, आप अपने काम पे निकल गए, बच्चे को माँ संभालती रही बहुत देर तक। बेटा पापा ने हम पापा को जल्दी थी ना बेटा, पापा चले गए, अब पापा आ जाएंगे, अभी शाम को आ जाएंगे, नहीं आएंगे, नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे। फिर पूरा बैग निकालेगा, पूरा बैग फेंकेगा, पूरा घर फैलाएगा, दरवाजे बंद करेगा, बेडशीट उखाड़ेगा। बच्चा सब करता है, कितना तहलका मचाता है वो घर के अंदर। माँ कंट्रोल रहती है, वो जानती है कि इसके पिता पैसा कमाने के लिए गए हैं, अब वो 2 दिन बाद वापस आएंगे। लेकिन एक बच्चे के इमोशंस को हर्ट करने के बाद उस बच्चे के मन के अंदर जो आपके प्रति इमोशनली बैंक बैलेंस था वो कम हो गया। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।